नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। आज जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक दो नहीं बल्कि दसियों झूठ झूठ जो है पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर देगा। और इस झूठ को बेनकाब किसी और ने नहीं किया है बल्कि खुद पाकिस्तान ने कर लिया। भारत से उसने सैन्य संघर्ष किया, पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ है इसका कबूलनामा खुद अब पाकिस्तान कर रहा है। इसका कबूलनामा खुद पाकिस्तान ने किया है, वो भी लिखित रूप में पूरी इंटरनेशनल ऑडियंस को बता दिया। दरअसल पाकिस्तान ने अपने डोजियर से यह कबूल लिया है कि भारत के हमले में पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब तक पाकिस्तान में नुकसान की जितनी भी एस्टिमेशन थी, आधिकारिक या खुफिया जानकारियां सामने आई थी, उसकी तुलना में यह नुकसान बहुत ज्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर का यह मार इतनी ज्यादा है, कौन को बोल रहा है? पाकिस्तान लिख करके डोजियर में। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान पहले कह रहा था कि भारत से उसने जंग जीत ली है, वो विजयी रहा है। अब अपनी तबाही के सबूत डोजियर में लिख के कैसे गिना रहा है? दूसरा, क्या भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खुफिया अड्डों को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है? क्योंकि छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं है। वहीं पाकिस्तान की तबाही को बचाने के लिए अमेरिका क्यों आगे बढ़ करके आ रहा है, यह भी हम आपको बताएंगे। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। वही पाकिस्तान ने 28 ठिकानों पर भारत के हमले की बात कबूल ली है, जबकि भारत ने बताए थे सिर्फ 20। पाकिस्तान कह रहा है टोटल 28 हैं। और पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है खुद ये पाकिस्तान ही बता रहा है। तो आज यही सच से आपको वाकिफ कराएंगे, जो कहेंगे सच कहेंगे। अब याद कीजिए, बीते मई का दूसरा सप्ताह 5 से लेकर 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा सैन्य संघर्ष छिड़ा था जो पाकिस्तान के इतिहास में एक और बदनामी का दाग दे गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तमाम डिटेल्स हमने आपको बताए। 6 से 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में चल रहे 9 आतंकी अड्डों को, टेररिस्ट कैंप्स को हमने तबाह किया था। इसके बाद जब पाकिस्तान इसका बदला लेने की बदनीयती से 8 मई की रात को, वो भी आपको याद होगा, भारत की बस्तियों पर हमला कर रहा था, तो हिंदुस्तानी सेना ने इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों देशों की सेना के बीच यह सैन्य संघर्ष 10 मई को सीज फायर तक जारी रहा। इसके बाद भारतीय सेना ने खुलकर कहा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और फौज के हमले में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया गया है। 9 टेररिस्ट कैंप, 11 एयरबेस, उसी पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया था। यानी कुल मिलाकर भारत के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में कुल 20 जगहों को नुकसान पहुंचाया गया था जो उसकी स्ट्रेटेजिक एसेट थी। ठीक है, अब इस संघर्ष को लेकर तैयार किए गए पाकिस्तान ने एक डोजियर तैयार किया। अब वो कहानी, वो सच आपको बताते हैं, जरा देखिएगा। 20 हमने बताए, हमारी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो पाकिस्तान उस वक्त तक ये कह रहा था कि हम तो जीत गए। पाकिस्तान ने अपने मित्र देशों को 18 मई को एक डोजियर सौंपा है। हमारे पास उसकी कॉपी है, अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह बताने के लिए कि वो पाकिस्तान कितना निर्दोष है और जो भारतीय ऑपरेशन हुआ बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान को क्षति झेलनी पड़ी, वो बहुत विक्टिम है। यही डोजियर पाकिस्तान की कलाई खोल रहा है। डोजियर का पेज नंबर 14 अभी आपको दिखाते हैं। वो ये कहता है कि भारत ने जितने जगहों पर हमला किया था उसका लोकेशन बता देता है। देखो, भारत ने यहां हमला किया था। पाकिस्तान का डोजियर खुद पाकिस्तान को ही बेनकाब कर रहा। कैसे? पाकिस्तान के डोजियर के मुताबिक ये जो नक्शा आ रहा है साथ साथ, वो वहां पर चिन्हित कर रहा है उन जगहों को कि 28 जगह हमला हो गया, हमारे को क्षति होगी 28 जगह। भारत के जितने आंकड़े भारत ने जो बताए थे, 9 टेररिस्ट कैंप और 11 एयरबेस, उससे 8 ज्यादा, यानी जितना हमने किया नहीं उससे ज्यादा नुकसान हो गया। अब पाकिस्तान के डोजियर में कबूलनामे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है पेशावर, यह नजर आ रहा है, सिंध प्रांत का हैदराबाद है और छोर, इसके अलावा पंजाब का जंग इलाका, गुजरात गुजरांवाला, बहावल नगर और पंजाब का यह टॉक शहर है। वो ये कह रहा है कि इन हमलों में ना ये जो लोकेशन है ये बहुत बुरे तरीके से जो है वो तबाह हो गई हैं। ये उसने नक्शे में जो डोजियर बनाया नक्शा भी चिपका दिया। 28 है, हमने 20 सबूत के साथ दिखाए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन 8 इलाकों का जिक्र भारतीय सेना या डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग में तो था ही नहीं। अब भारत की ओर से इन 8 इलाकों पर किसी तरह की सैन्य कार्रवाई का आधिकारिक उल्लेख
किया नहीं गया। यानी पाकिस्तान ने खुद ये स्वीकार लिया कि उसे भारत की सैन्य कार्रवाई में जितना एस्टीमेट है यानी 20 का, उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने अपने डोजियर में जिन 8 नई जगहों को बताया वो इलाके पाकिस्तानी सेना के लिए काफी मायने रखते हैं। यही एक्सपोज हो गया। वो कह रहा था कि ये तबाह कर दिए लोकेशंस, वो लोकेशंस के 8 पाकिस्तानी इलाके कितनी अहमियत रखते हैं वो बताएंगे, तब आपको पता लगेगा ये ऑपरेशन सिंदूर जितना हम कह रहे थे उतना नहीं, उससे तो बहुत बड़ा डैमेज जो है पाकिस्तान में करके आया। खैबर पख्तूनवा के पेशावर शहर में पाकिस्तानी वायुसेना का एक एयरबेस है। पाकिस्तान उसको चिन्हित करा नक्शे में। यह पीएफ यानी एयरफोर्स की वायु कमान का संचालन वहीं से होता है। बादशाह खान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में स्थित है। वहीं सिंध का जिक्र कर रहा है, सिंध प्रांत का हैदराबाद शहर जो दिखा रहा है, कराची के बाद दूसरा और पूरे पाकिस्तान का 7वां सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा वहां पर जो एयरबेस है तबाह हो गया, मतलब वो ये बता रहा है। ये तो हमने तो मेंशन ही नहीं किया था। हाँ, ओपी केडे नाम से एक घरेलू हवाई अड्डा भी चलता है। इलाके में पूरा जो आसपास का इलाका पूरा कैंटोनमेंट इलाका है। अब सिंध जिसका जिक्र वो खुद अपने नक्शे में कह रहा है, छोर इलाके में पाकिस्तानी आर्मी का डेजर्ट वॉरफेयर स्कूल है। वो इन इलाकों को बता रहा है कि तबाह हो गए, लेकिन ये उसके देखिए वॉरफेयर स्ट्रेटजी, सिर्फ वो 11 एयरबेस नहीं, इनको इंक्लूड करके चलिए कितना बड़ा इसका इंपैक्ट है। पंजाब का झंग शहर चिनाब नदी के स्थित पूर्वी किनारे पर बसा है। पाकिस्तानी सेना का अहम शोरकोट एयरबेस है यहां। वो नक्शे में दिखा रहा है कि ये तबाह हो गया। इसके अलावा पंजाब के गुजरात शहर में, वहां पंजाब में गुजरात शहर पड़ता है, पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा कंटोनमेंट है। पंजाब प्रांत का गुजरावाला पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है और इस क्षेत्र में पाकिस्तान का सेना एयरबेस है। ये सारे सैन्य इलाके हैं। तो पंजाब के बहावल नगर में भी पाकिस्तानी सेना का कंटोनमेंट है। पंजाब के एक और शहर अटक में पाकिस्तान का नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स स्थित है। इस्लामाबाद से पेशावर जाते समय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो आखिरी शहर है वो अटक ही आता है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम पाकिस्तानी शहर, ये जो पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहा ना ये शहर तबाह कर दी, ये कर दी, ये इसकी सेना के लिए कितने मायने रखते थे वो पर्टिकुलर जगह। साथ ही इस नए खुलासे से यह भी पता लगता है कि किस तरीके से, इस नए खुलासे से यह साफ नजर हो जाता है कि यह पता लगता है कि किस तरीके से जितना बताया था पाकिस्तान में उससे कहीं ज्यादा नुकसान किया गया है। अंदर तक, कहीं अंदर तक हमला किया गया है। अब सवाल उठता है, पहले तो छुपा रहा था पाकिस्तान, कुछ भी नहीं हुआ। आखिर पाकिस्तान के इतने अहम जगहों पर हमला करने के बाद भी भारत ने दुनिया के सामने इन जगहों का जिक्र क्यों नहीं किया? अब इसके पीछे की रणनीतिक वजह हो सकती है। इसका जवाब हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि जाहिर सी बात है रणनीतिक सवाल है। अब तो खुद पाकिस्तानी को बोल रहा है ना। हमने जानने की कोशिश की रिटायर्ड जनरल के सिन्हा से। सुनिए। हमारे बीएसएफ, हमारी फौज और हमारे एयरफोर्स का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था इतने बड़े इलाके में, तो इनके नाम आते रहे। हाँ, ये कहीं इंडियन मेन स्ट्रीम में कहीं निकल गए, क्योंकि हम लोग तो ये लगातार देख रहे थे जो 96R की जो जद्दोजहद थी इनमें नाम आए हैं। तो ये मानना है कि ये दिखाता है कि भारत का जो हुआ है, ये जो हमला हुआ है, स्ट्राइक हुआ है, वो कितना अहम है और कितना भरसक है, जो कि पाकिस्तान अब उसको मान रहा है। यानी जनरल साहब खुद बता रहे थे कि जो हमला हुआ है उसकी इंटेंसिटी इतनी थी कि वो खुद बताने को मजबूर हो गया। छुपाता कैसे कि कितना बड़ा जो है उसे, जो यहां पे ये कहते हैं कि सेटबैक हुआ है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के डोजियर में क्या क्या है। नाम उसने, देखिए डोजियर का नाम रखा उसने, मार्काए हक। उस पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है खुद कैसे एक्सपोज होता है। वो चाइनीज फोटो याद है ना, वो जो मुनीर गिफ्ट कर रहे थे, और वो शहबाज शरीफ। 53 पन्नों का ये डोजियर है। पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन, जो उसने ऑपरेशन चलाया था, जो अपने मुल्क को कहता था मैंने भारत के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, उसका नाम था बुनियानम मरसूस। ऑपरेशन को लेकर के जो उसने ये डोजियर तैयार किया। अब ये डोजियर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस डोजियर में है क्या। इस डोजियर के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान में जितना नुकसान बताया है उसे कहीं ज्यादा तबाही मची। डोजियर में खुद लिख रहा है। डोजियर के मुताबिक यह भी पुख्ता होता है कि 20 नहीं 28 इलाके भारत ने तबाह किए हैं। साथ ही डोजियर के जरिए पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मंच पर अब यह भी कबूल लिया कि भारत ने उनकी सरहद के अंदर 100 से ज्यादा ड्रोन भी भेजे थे, और डोजियर में लिख रहा है। अब इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने डोजियर में कुछ झूठ का पुलिंदा भी अब तैयार किया। अब इसके जरिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की वो कोशिश करने लगा।
उसने अपने इस डोजियर में आगे क्या लिखा, पाकिस्तान ने अपने इस डोजियर में कहा कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो अटैक किया ना, ये जो नक्शे से दिखाए, हमारे नागरिकों को निशाना बनाया। हकीकत क्या भारतीय सेना ने दिखा दी थी, सिर्फ आतंकी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। वो हमने भी इंटरनेशनल डोजियर में तमाम जगह जानकारी शेयर है, वो तो सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। पाकिस्तान के डोजियर में एक और झूठ है, वो ये कि पाकिस्तान ने कहा है कि भारत में सिर्फ सैन्य ठिकानों को उसने निशाना बनाया। भारत में जो निशाना बनाया पाकिस्तान ने, वो सिर्फ सैन्य ठिकानों को बनाया। विपरीत आपने देखा, जम्मू कश्मीर, पंजाब में पाकिस्तान ने धार्मिक स्थलों, गुरुद्वारों, चर्च को, रिहायशी इलाकों को कैसे निशाना बनाया था। पाकिस्तान का एक और झूठ अब आपको दिखा देते हैं, वो ये कि पाकिस्तान ने अपने डोजियर में अपने ऑपरेशन बुनायानम मरसूस, वो नीचे लिखता है। ये हमारे इतिहास की बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। तो फिर नक्शे में दिखा रहे हो कि 28 जो है वो खत्म हो गए हमारी एसेट्स, सैटेलाइट इमेज, बिखरे एयरबेस, तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके विपरीत ये कह रहे कि ये तो ऐतिहासिक है। अब आप खुद देखिए, अंदाजा लगाइए, ये भी सच है। अब पाकिस्तान का ये जो झूठ है वो पूरी दुनिया के सामने आ गया। पाकिस्तान का ये डोजियर अब भारत के लिए मजबूत सबूत के तौर पर काम आने वाला। हम तो नहीं कह रहे ना, पाकिस्तान लेके गया, डोजियर हमने आपको दिखा दिया, उसकी कॉपी हमने आपको दिखा दी। बताया यह जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के डोजियर की आधिकारिक सत्यता की समीक्षा कर रहा है। आधिकारिक सत्यता तो भारत का विदेश मंत्रालय, एमईए और रक्षा मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पाकिस्तान की ओर से जारी इस डोजियर की आधिकारिक सत्यता की समीक्षा कर रहे हैं। अब इसके बाद यूएन और अन्य वैश्विक मंचों पर भारत इसे सबूत के तौर पर पेश कर देगा कि देखिए खुद पाकिस्तान लेकर के आया। इसके साथ ही यह भी एनालिसिस किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सैन्य ढांचों में कितनी स्थायी क्षति हुई है और क्या यह आने वाले आतंकी हमलों में कमी ला सकता है। अब पाकिस्तान आज सिर्फ अपने डोजियर के जरिए पूरी दुनिया में बेपर्दा हो रहा है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की वो नकल कर रहा है। कैसे, हम आपको बताते हैं। भारत ने विदेशों में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा पाक को बेनकाब करने के लिए, और बताया कि पहलगाम किस तरीके से आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने किया। अब वो उसी नकल पर अपना एक डेलीगेशन भेज रहा है, तमाम जगहों पर उसको ट्रेवल करवा रहा है। इस आतंकवाद के मुद्दे की इसमें बात ही नहीं कर रहा वो। अभी आपको अभी सुनवाएंगे। वो वहां पर बैठ करके वो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वो एक चुगली मिशन है, वो सिर्फ भारत की चुगली करने के लिए पहुंचा है। सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 7 बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों को दुनिया की 33 राजधानियों में भेजा। भारत के इस मिशन का उद्देश्य आतंकवाद से पाकिस्तान के संबंधों को उजागर करना था, जिसके जरिए भारत ने विश्व को साफ साफ लहजे में संदेश दे दिया कि हिंदुस्तान अब आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति को अपनाएगा। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी और अगर भविष्य में पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमले करवाने में शामिल पाया गया तो उसे सजा भुगतनी होगी। भारत की इस मजबूत कूटनीतिक पहल का नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी अपने प्रतिनिधि मंडलों को अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूयॉर्क, लंदन और ब्रसेल्स जैसी जगहों पर भेजा। इसका नेतृत्व पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे नेता कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल भारत की कार्रवाई की असल वजह आतंकवाद के ठोस मुद्दे पर ठोस चर्चा करने की बजाय सिर्फ भारत की चुगली करता नजर आया। बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में अमेरिका पहुंची पाकिस्तानी टीम हो या फिर पीएम शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट सैयद तारिक फातमी की अगुवाई में रूस पहुंची टीम, ये प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की वैश्विक छवि को जिम्मेदार देश के रूप में पेश करने का ढोंग रच रहे हैं, जबकि भारत को आक्रामक और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सैयद तारिक फातमी की अगुवाई में रूस पहुंचे पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात की और पीएम शहबाज शरीफ का एक निजी पत्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सौंपा। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास ने पाकिस्तानी दूतावास के हवाले से एक पत्र सौंपे जाने की पुष्टि की, जबकि इससे पहले डीएम के सांसद कनिमोजी करुणानिधि के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भी रूस का दौरा किया था, जिस दौरान भारतीय प्रतिनिधियों ने रूस को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बारे में जानकारी दी थी और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की थी। लेकिन पाकिस्तान है कि भारत के हाथों मार खाने के बाद दुनिया में अपनी भद पिटवाने में लगा है। वो आतंक पे अवेयर करने गया था दुनिया को, डोजियर लेकर के गया, घर पे बता करके गया कि ऐतिहासिक जंग जीत ली है, और वहां जाकर के कह रहे हैं कि 28 देखिए तबाह हो गए।
आपने उन 8 और जो एडिशनल आए जो पाकिस्तान ने दिए उन ठिकानों के बारे में तो जान लिया। भारतीय सेना की तरफ से नहीं कहा गया, यह खुद पाकिस्तान ही कह रहा है। अब इससे साफ है कि भारत ने इन ठिकानों के बारे में अब तक रणनीतिक चुप्पी साध रखी है। अब तक भारत ने पाकिस्तान के जिन ठिकानों पर हमला करने की जानकारी दी है उनमें 9 आतंकी ठिकाने हैं, बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी। 11 सैन्य बेस हैं। अब आपको उन 9 आतंकी ठिकानों के बारे में बताते हैं जिन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 और 7 मई की रात को तस्वीरों के साथ जो है निशाना बनाया और रिलीज किया। बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह कैंप, मुरीद के का मरकज तैयबा, सियालकोट का सर्जल कैंप, महमूना जोया, मर्दाना में मरकज अहले हदीस, कोटली का मरकज अब्बास और मस्कर राहिल शहीद, मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप और आखिरी मरकज सैदना बिलाल। ये सारे आतंकी ठिकाने, ये आतंकी ठिकाने भारतीय सेना, वायुसेना, नेवी के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के बाद ध्वस्त कर दिए गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक टारगेट कर सटीक हमला किया। खास बात यह है कि इन 9 आतंकी ठिकानों में 5 पीओके और 4 पाकिस्तान में हैं। इसके बाद 7 मई की सुबह भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने देश और दुनिया को इन आतंकी ठिकानों पर भारतीय हमले की जानकारी दी। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। तो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया और उसका इरादा पाकिस्तान के साथ संघर्ष को बढ़ाना नहीं है, उसकी आवाम को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन भारत के हमले से पाकिस्तान बौखला गया। उसने 7 मई की शाम को ही पश्चिमी सीमा पर स्वॉर्म ड्रोन अटैक करने शुरू कर दिए। लगातार और फिर एलओसी से एक तरफ गोलीबारी खोल दी। खबरें आ रही थी लगातार, हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे वो निहत्तों पर गोली चला रहा था, शहरों में ऐसे कर रहा था, ड्रोन आकर के गिर रहे थे। 10 मई की रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच प्रिसिजन अटैक कर हमने पाकिस्तान की 11 एयरबेस, जहां से वो आ रहे थे, हमने वो 11 एयरबेस सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए। भारत ने पाकिस्तान के जिन 11 सैन्य ठिकानों पर हमला किया उन्हें तबाह किया, नेस्तनाबूद किया। उनमें नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुकूर, सियालकोट, पसगूर, चुनिया, सरगोधा, स्कर्दो, भोलारी और जकोकाबाद शामिल हैं। इसके बाद सभी को लगा कि 10 मई को पाकिस्तान पलटवार करने की भैया कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया और अचानक उसने सीज फायर की गुहार लगा दी। फिर हमने देखा कि अगले दिन जो है शाम तक सीज फायर का ऐलान हो जाता है। यहां तक की कहानी आपने देखी। अब ऐसे में सवाल उठे कि पाकिस्तान चंद घंटे पहले तो कह रहा था कि तबाह कर देंगे दिल्ली और ये वो तबाह, क्या हुआ ऐसे चंद घंटों में कि सीज फायर के लिए वो मान गया? तो कुल मिलाकर के यहां पर कहने लगा कि सीज फायर करवा लीजिए। भारतीय सेना ने भी प्रेस ब्रीफिंग में सीज फायर का कारण नहीं बताया। यह जरूर बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय अधिकारियों से सीज फायर की गुहार लगाई थी, मिन्नतें की थी। इसके बाद भारत मान गया। लेकिन देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी पाकिस्तान के घुटने टेकने के कारण ढूंढे जा रहे थे कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहा था कि मैं हमला करूंगा। वहीं इसी बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक चौंकाने वाला दावा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान की हवा निकाल दी। ऐसा क्या हुआ था, देखिए। नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाज़ों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज़ वो लेके आएंगे वजारत ख़ारजा को और वजारत दिफा को वो ज़रूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो उन ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पे उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहाँ पे जो अमेरिकी मरीन थे, जब सामान जहाज़ों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुज़ाहमत की तो अमेरिकी मुहाफ़िज़ ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सब पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का एक अहम सैन्य प्रतिष्ठान है जो पाकिस्तान की सेना के लिए केंद्रीय परिवहन केंद्रों में से एक है।
और हवा में ईंधन भरने की क्षमता का घर है, जो पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने में मदद करेगा। लेकिन ये पाकिस्तान के सबसे अहम रणनीतिक कमांड सेंटर के मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर है। यही कमांड सेंटर पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की देखरेख और सुरक्षा करता है, जिसमें अब लगभग 170 या उससे अधिक वॉरहेड शामिल है। अब ये पाकिस्तान का ही पत्रकार कह रहा है, उससे पूछा कि भैया इतना धमाका हुआ, अंदर जाने तो देखने तो क्या हुआ है, तो वो कह रहा है कि लगता है कुछ अमेरिकी सामान है जो वो तबाह हो गया है, और ये अमेरिका का है जी, आप नहीं जा सकते। वो पाकिस्तानी था। अब सोचिए, पाकिस्तानियों का मुल्क, पाकिस्तान का बनाया एयरबेस है, अब पाकिस्तान की वहां नहीं चलती, वो पाकिस्तानी वहां जा नहीं सकता। अमेरिका अपनी मर्जी से वहां प्लेन लैंड कराता है, अपनी मर्जी से टेक ऑफ कराता है, एक तरीके से अपना एक एयरबेस बना रखा है, और पाकिस्तानी अधिकारी उसमें दखल नहीं दे सकते। लेकिन जब इस एयरबेस पर हमला हुआ, ये वही नूर खान एयरबेस है जिसका जिक्र कर रहे थे, भारत का हमला हुआ, तो पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के भी रोंगटे खड़े हो गए। अमेरिका को भी लगा कि कुछ धमाका हुआ है। अमेरिका ने कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान में हुआ था, नूर खान पाकिस्तान का एयरबेस है। लेकिन जल्दी सीज फायर की बात सामने आने लगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी नूर खान एयरबेस पर हमले की गवाही दी थी। इसकी और डिटेल बताएंगे, पहले सुनिए। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। नूर खान के लिए मान गए कि हाँ, नूर खान तो तबाह हो गया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में न सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस एसेट्स को निशाना बनाया, बल्कि उसके रणनीतिक केंद्र पर भी हमला किया, और इसी में शामिल है नूर खान एयरबेस। अब ये समझना आवश्यक है कि बाकी भी तो हैं। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, देखिए। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रावलपिंडी के चकलाला में है, और यही पाकिस्तानी वायुसेना की एयर मोबिलिटी कमांड का हेडक्वार्टर है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की रणनीतिक सैन्य तंत्र की धड़कन है, हार्ट। पाकिस्तान की वायुसेना यहीं से गुप्त अभियान, तमाम लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट, एयरबोर्न रडार, सब कुछ यहीं से ऑपरेट करती है। यही वजह थी कि भारत के निशाने पर यह एयरबेस था। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो खुद अपने संविधान सैटेलाइट से लगातार इस एयरबेस की करीबी से निगरानी करती रही। लिहाजा भारत को पहले से ही इस एयरबेस के बारे में तमाम जानकारियां थी, एंड वी हिट देम हार्ड। जुगलर्स वेन थी ना, जुगलर्स वेन तक पहुंच गए, तब गिड़गिड़ाने लगा। अब आपको पाकिस्तान में भारत के हमले की एक और अनजान स्टोरी बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, जिसके बारे में अब तक ना तो पाकिस्तान ने ही भारत को बताया है, और ना बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हुई है। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहाड़ियां सी नजर आ रही हैं। ये 10 मई को एक हमला होता है, ठीक है। उसी ये देखिए, वहां से फिर एक के बाद एक मिसाइल आते हैं, धुआं उठता है, बहुत ज्यादा गुबार, और ये ऐसा लगता है कि जैसे मिसाइल जो है, ये देखिए, ये सुनिए जरा जोर से, हम इसे दोबारा प्ले करते हैं। पहाड़ी, ये देखिए, तो ऐसा लगता है कि पहाड़ी की तलहटी पर, पीछे की तरफ, पहाड़ी के दूसरे तरफ यानी तलहटी पर जाके कुछ बजा। ये हिल्स हैं, किराना हिल जी, नहीं सुना तो सुन लीजिए। यह है किराना हिल, पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस से महज 7 किलोमीटर दूर है। अब इस मिसाइल हमले के बाद सवाल उठा कि आखिर भारत ने इस अनजान से ये पहाड़ी पर मिसाइल हमला क्यों किया। अब इसका जवाब इसके ठीक बाद पाकिस्तान में जो हलचल होती है उससे मिल जाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में रिपोर्ट्स आने लग गई, स्पेकुलेशन, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में रिपोर्ट्स आने लग गई कि सरगोदा स्थित जो किराना हिल्स है पाकिस्तान में, वहां न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया, ऐसी रिपोर्ट्स आने लग गई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसके बाद अमेरिकी न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट एयरक्राफ्ट तुरंत पाकिस्तान पहुंच गया। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही थी कि किराना हिल्स में कोई न्यूक्लियर रेडिएशन की जांच करेंगे हम वहां पर जाकर के। ये पाकिस्तान से भी खबरें आई थी। यही नहीं, यह भी दावा किया गया कि इजिप्ट का मिलिट्री कार्गो प्लेन IL-76 बोरोन नाम का केमिकल लेकर के चीन से होते हुए पाकिस्तान पहुंच गया। इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था। अब आपको पता है बोरोन होता क्या? बोरोन में न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने की क्षमता होती है, सोखने की क्षमता होती है, और इजिप्ट में बड़ी संख्या में मिलता है वाया चीन। ये पहुंच गया, ये रिपोर्ट्स कह रही थी।
अब कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि भारत ने किराना हिल के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज के एंट्री पॉइंट और एग्जिट पर ब्रह्मोस से हमला किया। इसके बाद पाकिस्तान डर गया। हालांकि पाकिस्तान ने कभी यह माना नहीं कि किराना हिल में ऐसा कोई न्यूक्लियर स्टोरेज है, वहां कुछ रखा हुआ है ऐसा। अब आपको एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि किराना हिल का पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से क्या नाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट नाम की एक एनजीओ 2023 में किराना हिल्स पर एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस रिपोर्ट में किराना हिल्स और आसपास के क्षेत्रों को सब क्रिटिकल न्यूक्लियर स्टेट साइट होने का दावा करता है। वो पब्लिकली कुछ था नहीं, पाकिस्तान ने कुछ बताया नहीं। यह भी दावा किया गया कि इस साइट पर संभवतः गोला बारूद स्टोरेज एरिया, टीईएल, ट्रांसपोर्टर, डायरेक्ट लॉन्चर, गैराज, कम से कम 10 अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी मौजूद है, यानी जमीन से अंडरग्राउंड ऐसी चीजें बना रखी है, उसने दावा किया था। अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में ये रिपोर्ट छपी। इन रिपोर्ट्स के तारों को जोड़कर देखा जाए तो साफ पता लगता है कि भारत ने इस बार पाकिस्तान को वो सबक सिखाया है जिसकी उसे कल्पना नहीं होगी। यानी भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर गीदड़ भभकी के दावों की हवा निकाल दी। नो मोर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, एक आवाज आई है, हम नहीं कह रहे, रिपोर्ट्स कह रही है। 12 मई को जब भारत के डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए.के. भारती से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने किराना हिल की जानकारी होने से इनकार कर दिया। सुनिए। Telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. अब इसके बावजूद पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और खुद अपने घर में अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा है। वो ये दावा कर रहा है कि इस संघर्ष में पाकिस्तान की तो जीत हुई है। वो पहले कह रहे हमला हुआ, फिर बाद में ये भी कह रहे हैं कि जीत हुई है। भारत ने जो हमले किए उसमें नुकसान बहुत हुआ। पूरी डिटेल वो लेकर के चल रहा है। लेकिन न्यूज एजेंसी एएनआई में एक जो खबर छपी उस मुताबिक वायुसेना के एक अधिकारी के हवाले से यह दावा किया गया है कि वो पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलने के लिए काफी है। ये देखिए क्या दावा किया गया, वो हम आपको अब दिखाते हैं। इसमें कहा गया कि भारत के मिसाइल हमलों में पाकिस्तान के कम से कम 10 यूसीएवी अनार्म्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 6 फाइटर जेट, 2 हाई वैल्यू टारगेट और कई क्रूज मिसाइल शामिल है जो कि वहां पर जिसका नुकसान उसे हुआ है। यह बाकायदा एक रिपोर्ट कहती है। लेकिन भारत के हाथों इतनी बुरी तरह मार खाने के बावजूद पाकिस्तान लगातार फिर भी जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। झूठ बोला वो डेलीगेशन मैंने आपको दिखाया डोजियर के साथ जो गया। अब ये एक और कोशिश देखिए, कोशिश की बिलावल भुट्टो ने, एक डेलीगेशन गया था। अब ये कोशिश कैसे उल्टी पड़ी हमको दिखाते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को स्थापित करने के लिए बिलावल भुट्टो वहां पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र में प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, पत्रकार बैठे हुए थे। पत्रकारों ने ऐसा सवाल पूछा कि बिलावल बहुत बुरे तरीके से फंस गए। भारत विरोधी पहले प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, कह रहे थे कि भारत में तो मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, ये अटैक भी इसलिए हुआ है, वहां पर मुसलमानों को ये कर दे वो कर दे। फिर एक मुस्लिम पत्रकार ने क्या पूछा, नाम लिया कर्नल सोफिया कुरैशी का, और बिलावल की उस पर कैसे सिट्टी पिट्टी गुम होगी ये देखिए। Let me start with a statement you made today saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. अब यही नहीं, भारत के खिलाफ पाकिस्तान के धार्मिक कार्ड की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर आई है मलेशिया से, वहां भी इनका एक डेलीगेशन गया था। दरअसल भारत का ऑल पार्टी डेलीगेशन मलेशिया के दौरे पर, और इससे पहले पाकिस्तानी दूतावास ने संपर्क किया मलेशिया से। यह कहा कि देखिए आप भी मुस्लिम मुल्क हैं और हम भी मुस्लिम मुल्क हैं, वो एक प्रतिनिधिमंडल आ रहा है भारत से, उनको आप एंटरटेन मत कीजिए। मलेशिया सरकार ने पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों को झड़क दिया। उन्होंने कहा कि धर्म का कार्ड यहां नहीं चलेगा और कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। यानी अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। इस शो में हमने सच के साथ जितने भी फैक्ट डॉक्यूमेंट्स थे वही बात बताने की कोशिश की, ताकि आप ये समझ सके कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ है जिसके कारण वो सीज फायर पर मजबूर हो गया। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि भारत ने जितना बताया है उससे कहीं ज्यादा गहरी मार पड़ी है।
लेकिन इस बीच कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का दोहरा रवैया सामने आया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक एंटी टेरर कमेटी बनाता है, एंटी टेरर कमेटी। अब वो देखिए कैसे किस तरीके से सोया हुआ है, अब ये क्या जानने की बात है। उसमें उसका एंटी टेरर कमेटी का उपाध्यक्ष बना दिया पाकिस्तान को। अब जिस पाकिस्तान में यूएन के घोषित आतंकी, वही यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी घूम रहे हो, ओसामा बिन लादेन था मोस्ट वांटेड आतंकी, वही यूएन जो है वहां पर नियुक्त कर रहा है उपाध्यक्ष की भैया ऐसा है कि उन आतंकियों के ऊपर कोई एक्शन करेगा तो वो मुल्क है पाकिस्तान। यानी ये तो यही हुआ कि दूध की रखवाली करने के लिए ना जिम्मेदारी जो है वो बिल्ली को दे दी गई। तो फिलहाल आज के सच में इतना ही। जो कहेंगे सच कहेंगे। दोबारा होगी आपसे मुलाकात। आपको छोड़ जाते हैं सुपर 30 के साथ।